Ganesh Studio presents. कभी सोचा है कि जिस तरह से हम अपना खाना उगाते हैं, क्या हो अगर वही तरीका हमारी धरती की सेहत के खिलाफ जा रहा हो? सुनने में अजीब लगता है ना? पर सच तो ये है कि हमारे खेतों और जंगलों के बीच एक गहरा अनदेखा संघर्ष चल रहा है। तो आज चलिए इसी नाजुक संतुलन की परतों को खोलते हैं और उस अहम चुनाव को समझते हैं जिसका सामना हम सब कर रहे हैं। और यहीं से हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल उठता है, अपनी फसलों को बचाने के लिए क्या हमें दूसरे जीवों को मारना ही पड़ेगा? क्या तरक्की का मतलब हमेशा कुदरत की तबाही ही होता है? क्या आगे बढ़ने का बस यही एक रास्ता है, विनाश का रास्ता? या फिर हमसे कोई बेहतर रास्ता देखने में चूक हो गई है? अच्छा, इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए ना चलिए एकदम शुरुआत से मतलब सतह से शुरू करते हैं। अगर एक किसान के नजरिए से देखें तो जीवों की ये दुनिया अक्सर दो हिस्सों में बटी हुई नजर आती है। और वो दो हिस्से कौन से हैं? एक तरफ है दोस्त और दूसरी तरफ है दुश्मन। मतलब एक तरफ तो वो जीव हैं जो हमारी मदद करते हैं और दूसरी तरफ वो जो सब कुछ तबाह कर देते हैं। लेकिन यहाँ एक बात गांठ बांधने वाली है। ये जो दोस्त और दुश्मन का बंटवारा है ना, ये पूरी तरह से इंसानों का बनाया हुआ है, सिर्फ अपनी सहूलियत के लिए। अब जरा इन दोस्तों के काम पर नजर डालते हैं। यकीन मानिए, ये कमाल के हैं। केचुए, ये तो मिट्टी के असली इंजीनियर हैं, उसे हवादार बनाते हैं। मधुमक्खियां, अरे उनके बिना तो फल और बीज बनना ही नामुमकिन है। और पक्षी तो जैसे पूरे जंगल के माली हैं जो बीजों को दूर दूर तक फैलाते हैं। तो ये सिर्फ मददगार नहीं है, ये एक स्वस्थ इकोसिस्टम की आप कह सकते हैं बुनियाद। लेकिन ये जो सीधी सादी तस्वीर है ना, ये तब उलझ जाती है जब कहानी में एक नए और बहुत ताकतवर खिलाड़ी की एंट्री होती है। और यहीं से हम पहुंचते हैं उस बड़ी रुकावट तक, यानी केमिकल के दखल का दौर और उससे फैली वो तबाही जिसकी किसी ने उम्मीद भी नहीं की थी। देखिए, मॉडर्न खेती का वादा बहुत सीधा साधा था। हानिकारक जीवों को खत्म करो और फसलें तेजी से बढ़ाओ। और इसके लिए हथियार क्या चुना गया? केमिकल्स। सुनने में तो सब कुछ ठीक लग रहा था, है ना? पर इसकी एक ऐसी छिपी हुई और भारी कीमत थी जो हमें बाद में चुकानी पड़ी। अच्छा, ये कीमत क्या थी? इसे समझने के लिए हमें एक कुदरती प्रोसेस को समझना होगा जिसे कहते हैं बायो एक्यूमुलेशन। होता क्या है कि जब डीडीटी जैसे खतरनाक केमिकल माहौल में छोड़े जाते हैं तो वो गायब नहीं होते, वो छोटे छोटे जीवों के अंदर जमा हो जाते हैं। फिर उन छोटे जीवों को बड़े जीव खाते हैं और इस तरह फूड चेन में हर अगले कदम पर ये जहर और ज्यादा खतरनाक होता जाता है। और इस पूरे प्रोसेस का जो अंजाम होता है वो बहुत ही भयानक है। फूड चेन में जो जीव सबसे ऊपर हैं, सोचिए शानदार बाज या बड़ी बड़ी मछलियां, ये जमा हुआ जहर सबसे तगड़ा वार उन्हीं पर करता है। कहाँ? उनकी बच्चे पैदा करने की ताकत पर। और जब वो नई पीढ़ी को जन्म ही नहीं दे पाते तो क्या होता है? धीरे धीरे उनकी आबादी ही खत्म होने लगती है। ये एक तरह का चेन रिएक्शन शुरू कर देता है, बिल्कुल एक डोमिनो इफेक्ट की तरह, जहां एक के बाद एक सब गिरता चला जाता है। देखिए कैसे। सबसे पहले केमिकल उन कीड़ों को मारते हैं जिन्हें हम दुश्मन मानते हैं, पर साथ में वो दोस्त कीड़े भी मर जाते हैं। अब जब कीड़े ही नहीं रहे तो पक्षियों का खाना खत्म हो जाता है और उनकी आबादी गिरने लगती है। और आखिर में जो शिकारी इन पक्षियों पर निर्भर थे वो भूखे मरने लगते हैं। मतलब हम सिर्फ एक छोटा सा टुकड़ा नहीं हटा रहे, हम तो पूरे के पूरे सिस्टम को ही ढहा रहे हैं। तो सवाल ये उठता है कि अगर हमारा दखल इतना विनाशकारी है तो फिर कुदरत खुद इन चीजों को कैसे संभालती है? क्या उसके पास कोई अपना तरीका है? चलिए अब जरा और गहराई में उतरते हैं और कुदरत के उन छिपे हुए नियमों को समझने की कोशिश करते हैं जिनसे वो अपना संतुलन बनाए रखती है। पर यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। मान लीजिए हम पीछे हट जाते हैं तो क्या होगा? क्या टिड्डियों जैसे कीट पूरी की पूरी फसलें चट नहीं कर जाएंगे? उन्हें कौन रोकेगा? आखिर कुदरत ऐसे बड़े हमलों से कैसे निपटती है? और इसका जवाब जितना आसान है उतना ही शानदार भी है। देखिए, कुदरत के पास ना अपनी एक रिस्पॉन्स टीम होती है। जैसे ही टिड्डियों जैसे कीड़ों की आबादी बढ़ती है तो ये उनके शिकारियों के लिए एक दावत की तरह हो जाता है। और फिर क्या, पक्षियों और मेंढकों की आबादी भी तेजी से बढ़ने लगती है और वो नेचुरली इन कीड़ों की संख्या को वापस कंट्रोल में ले आते। ये शिकारी और शिकार का वही जाना पहचाना खेल है जो बैलेंस बनाने का एक परफेक्ट सिस्टम है। इसे जंगल में देखिए,
ज्यादा हिरन मतलब शेरों के लिए ज्यादा खाना, तो शेरों की संख्या बढ़ जाती है। लेकिन ज्यादा शेर मतलब कम हिरन, तो फिर शेरों की आबादी भी अपने आप कंट्रोल में आ जाती है। बिल्कुल यही नियम खेतों पर भी काम करता है। कुदरत की खुद को ठीक करने की इस काबिलियत का एक साइंटिफिक नाम भी है, होम्योस्टैसिस। इसका सीधा सा मतलब है कि कुदरत हमेशा संतुलन की तरफ वापस लौटती है। सोचिए, जब जंगल का कोई हिस्सा कटता है तो उस खाली जगह को भरने के लिए नए पौधे उगाते हैं। जब कीड़े बढ़ते हैं तो उनकी शिकारी भी बढ़ जाते हैं। कुदरत हमेशा हमेशा अपना बैलेंस वापस पाने की कोशिश करती है। और यहीं पर हम इस पूरे मुद्दे की जड़ तक पहुंचते हैं। जब हम सारी परतें हटाकर देखते हैं तो पता चलता है कि ये मामला सिर्फ साइंस या कुदरत का नहीं है। ये एक बुनियादी इंसानी चुनाव का मामला है। ये इस बात का चुनाव है कि हम इस दुनिया में अपनी जगह को कैसे देखते हैं, और हमारे पास दो बिल्कुल अलग रास्ते हैं। अब यहाँ से दो रास्ते बिल्कुल अलग अलग दिशाओं में जाते हैं। पहला रास्ता है केमिकल फार्मिंग का। इसकी फिलॉसफी क्या है? सब खत्म कर दो। इसका मकसद है कीड़ों को जड़ से मिटाना, पर ऐसा करने में ये कुदरत के पूरे संतुलन को ही बिगाड़ देती है। और दूसरा रास्ता, वो है पारंपरिक खेती का। इसका मकसद मिटाना नहीं बल्कि रोकना है। ये कुदरत के ही हथियारों का इस्तेमाल करती है, जैसे नीम या फूल, ताकि इकोसिस्टम को छेड़े बिना कीड़ों को दूर रखा जा सके। यहाँ सोचिए बिल्कुल अलग है, विनाश की नहीं, सहयोग की। नीम का स्प्रे एक रिपेलेंट की तरह है। वो कीड़ों को मारता नहीं, बस ये बताता है कि भाई ये जगह तुम्हारे लिए नहीं है। खेतों के पास फूल लगाना फायदेमंद कीड़ों के लिए एक इन्विटेशन है, जो आकर फसलों की हिफाजत करते हैं। ये कुदरत के सिस्टम के खिलाफ लड़ना नहीं है, बल्कि उसके साथ मिलकर काम करना है। तो घूम फिर कर बात हम पर ही आ जाती है। इस बेहद नाजुक संतुलन को बनाए रखने में आखिर हमारी भूमिका क्या है, हमारी जिम्मेदारी क्या है? और आखिर में एक विचार है जो एक गहरी चेतावनी भी है। संतुलन बनाए रखने के लिए संयम जरूरी है, वरना बाढ़, सूखा या महामारी जैसी आपदाएं कुदरत का बदला बन जाती हैं। एक बात तो तय है, कुदरत अपना संतुलन ढूंढ ही लेगी। सवाल सिर्फ ये है कि क्या हम उस संतुलन का हिस्सा बनना चाहेंगे, या फिर हम उसे मजबूर करते रहेंगे कि वो हमारे खिलाफ जाकर अपना संतुलन बनाए। लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।